नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में मताहिर से शादी करने पर अनीका को बहुत अफसोस हो रहा है। अनीका सोचती है कि उसने वाकई उमैर को छोड़कर मताहिर के साथ शादी करके घाटे का सौदा किया है। ऊपर से अजलान की मुसीबत खामखा मेरे गले पड़ गई है। दिल तो करता है इस मनहूस को बाहर फेंक दूं। मताहिर खुद तो आराम से सोया हुआ है, मेरी रातों की नींद चैन सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खुद को तो दफ्तर में मसरूफ रहने और थकावट का बहाना मिला हुआ है। इतने दिनों से मैं बाहर नहीं गई, किसी दोस्त से भी नहीं मिली, कोई पार्टी भी नहीं हुई। अम्मी सही कहती हैं, मुझे मताहिर से शादी करने से पहले मशवरा करना चाहिए था। फुफ्फो को देखो, उसका रवैया जैसे खुद मलका हो और मैं उसकी कनीज़। इतनी गर्मी में किचन में मैं तो अपने घर में कभी काम नहीं करती थी, दिन के 12 बजे सोकर उठती थी। इधर तो फुफ्फो को सुबह 5 बजे नाश्ता ना दो तो मलका साहिबा आसमान को सर पर उठा लेती हैं। और फिर मताहिर का नाश्ता, मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। शॉपिंग का नाम ले दो और बाहर खाने का नाम तो लाट साहब का मूड ख़राब हो जाता है। बहुत हो गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं रात के इस पैर अजाब झील रही हूँ और ख़ुद जनाब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। दिन में अजलान सुकून नहीं लेने देता। बस बहुत हो गया, मुझे अम्मी से बात करनी होगी। अम्मी से याद आया, फातिमा की बच्ची का भी पूछना है। जनाब की रामलीला कहाँ तक पहुँची? फातिमा है बड़ी मक्कार वैसे, उमैर को फंसाने में 1 मिनट नहीं लगाया। इसकी किस्मत में तो है ही आराम, लेकिन मैं फातिमा को तो बर्बाद करके छोड़ूंगी। पहले इस अजलान से तो अपनी जान छुड़ाऊं जो अपनी मुसीबत को मेरे गले डाल दिया है। पता नहीं कब बड़ा होगा। मताहिर की आंख खुल जाती है। मताहिर कहता है कि अनीका, तुम अभी तक जाग रही हो? मताहिर, मुझे नींद नहीं आ रही। मताहिर कहता है, क्या बात है अनीका? अनीका कहती है, मताहिर खुद तो तुम मजे से सो रहे हो और मैं अंगारों पर सुलग रही हूँ। मताहिर अनीका को कहता है कि अनीका, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे। अनीका भी सो जाती है। सुबह जैसे ही मताहिर दफ्तर जाने लगता है, साइमा कहती है, मताहिर मेरी बात गौर से सुनो। कल फातिमा का फ़ोन आया था। अम्मी, मैंने कहा ना, मैं फातिमा से मुतल्लिक कोई बात नहीं सुनना चाहता और प्लीज़ आप भी फातिमा से कोई ताल्लुक़ ना रखें। अनीका 1 मिनट के लिए खुश हो जाती है। चलो, मताहिर के दिल में मेरे अलावा कोई नहीं है। फातिमा कह रही थी कि अजलान को मेरे हवाले कर दें। मैंने उससे साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि मताहिर को कह दें, अगर मुझे अजलान को ना दिया गया तो फिर बात कोर्ट में होगी। अगर मताहिर फातिमा कोर्ट में चली गई तो बहुत बदनामी होगी और मैं नहीं चाहती फातिमा कोर्ट में जाए और बच्चा हासिल करे। कहाँ तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरोगे? अम्मी, फातिमा को कह दें कि अजलान को भूल जाए। मैं फातिमा को अजलान किसी सूरत नहीं दूंगा, वो मेरा बेटा है, जहाँ जाना है वो चली जाए। अनीका को अजलान से छुटकारा मिलता नजर आता है। मताहिर वो कहती है, नहीं मताहिर, बात कोर्ट तक गई तो बात मीडिया में भी जरूर आएगी और मीडिया तो औरत का साथ देगा। एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तूफान के नाम से और बदनामी के डर से मताहिर के दिमाग की बत्तियां रोशन हो जाती हैं। मताहिर सोचता है, अगर बात मीडिया तक गई और तूफान मचा तो सवेरा और नौरीन आंटी को भी पता चल जाएगा। बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, फातिमा को कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है अम्मी, आप फातिमा को कह दें कि वो अजलान को ले जा सकती है। मताहिर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में मताहिर और सवेरा शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सवेरा कहती है, मताहिर तुमने शॉपिंग कर ली? नहीं सवेरा, भला मैं तुम्हारे बगैर शॉपिंग कैसे कर सकता हूँ? जो चीज़ तुम पसंद नहीं करोगी वो भला मुझ पर कैसे सजेगी? मुझे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पसंद से भी मोहब्बत हो गई है। सवेरा खुश होकर मताहिर को कहती है, मताहिर तुम बातें बहुत खूबसूरत करते हो, यकीन करो तुम्हारे साथ बैठकर तो वक्त का पता ही नहीं लगता और गुजर जाता है। मताहिर कहता है, सवेरा जी मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट के लिए भी तुमसे दूर ना जाऊं। मताहिर सवेरा को कहता है कि सवेरा, शादी में कितने मेहमान शिरकत करेंगे? सवेरा कहती है, मताहिर बस ज़्यादा नहीं, चंद खास लोग होंगे और कुछ करीबी रिश्तेदार। अच्छा, वो तुम्हारी रिश्तेदार आंटी जिसका नाम एन से शुरू होता है, क्या नाम है उसका? सवेरा कहती है कि नसरीन आंटी। हाँ नसरीन आंटी, क्या वो भी शादी में आएगी? हाँ वो भी, और उनके हस्बैंड भी होंगे। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस वैसे ही, वो मुझसे मिलना भी चाहती थी ना। मताहिर को नसरीन और अपने मामू के ख्याल से ही अपना अंजाम नज़र आने लगता है। ख्वाब टूटता नज़र आता है। उसको अपने दिमाग की बत्तियां बुझती नज़र आ रही हैं। मताहिर कुछ करो, नहीं तो मामू जान और नसरीन ममानी तुम्हारा ख्वाबों में भी महल उजाड़ देंगी। कुछ सोचो मताहिर। इधर फातिमा उमैर को कहती है, उमैर तुम्हें ताया अब्बू और ताई अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उमैर, तुम ताई अम्मी की बात क्यों नहीं मान लेते? उमैर कहता है, तुम भी फातिमा मान लो ना, वो तुमसे भी तो कह रही हैं शादी कर लो। उमैर, जैसा तुम चाहते हो ताई अम्मी वो कभी भी नहीं मानेगी। भला कोई माँ एक तलाक याफ्ता से अपने कंवारे बेटे की शादी क्यों करेगी? उमैर,
کو اشارہ مل گیا تھا کہ فاطمہ شادی کے لیے تیار ہے۔ عمیر کہتا ہے کہ فاطمہ مجھے کسی کی ہاں یا نہ نہیں چاہیے، میں تم سے اقرار سننا چاہتا ہوں اور تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک تم مان نہیں جاتی۔ عمیر یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ مطاہر جب گھر آ جاتا ہے، انیکا فوراً ہی مطاہر کو دیکھ کر آتی ہے۔ مطاہر تم آ گئے؟ ہاں آ گیا ہوں، آج میں صبح سے ہی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کوئی خاص بات؟ انیکا آج ہم نے شاپنگ کے لیے باہر جانا تھا۔ اوہ انیکا، میں تو دفتر میں جا کر بھول ہی گیا تھا، بہت کام تھا، یقین کرو اتنا تھک گیا ہوں کہ کہیں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ انیکا کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ مطاہر میں دیکھ رہی ہوں، میں جب بھی تم سے کوئی فرمائش کرتی ہوں تم اس کو ہر دفعہ ٹال دیتے ہو، بس اب بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ مطاہر کو غصہ آ جاتا ہے، پھر کون تمہیں کہہ رہا ہے کہ ذلت برداشت کرو؟ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو تم اپنی ماں کی طرف چلے جاؤ۔ مطاہر کے صفاق چہرے سے انیکا کو اتنے تلخ جملوں کی امید نہیں تھی۔ انیکا کو سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انیکا کی آنکھوں میں آنسو تھے، انیکا کا اپنے جسم سے کنٹرول ختم ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ مطاہر یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ سائمہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتوں کو سن رہی تھی۔ مطاہر تم انیکا کے ساتھ یہ کس طرح بات کر رہے تھے؟ امی آپ نے دیکھا نہیں، میں دفتر سے تھکا ہوا آیا ہوں اور آپ بھی ہم میاں بیوی کے درمیان آنا بند کر دیں، میں اپنے فیصلے کر سکتا ہوں۔ آج تو سائمہ کو بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ مطاہر نے پہلے تو کبھی مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی، شاید فاطمہ کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ اچھا ہوا ماں جی یہاں سے چلی گئی ہیں۔ انیکا کی آنکھ کھلتی ہے، مطاہر بیڈ پر نہیں ہے۔ یہ مطاہر کہاں گیا؟ مطاہر باہر آ کر سویرا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں سویرا، فکر نہ کرو، تمام انتظامات بہت اچھے ہوں گے اور شاندار ہوں گے، تم بے فکر ہو جاؤ، ہماری شادی اسی طرح ہوگی جس طرح تم چاہتی ہو۔ انیکا مطاہر کی فون پر ہونے والی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ انیکا پر تو مطاہر کی باتیں بجلی بن کر گر رہی تھی۔ مطاہر بھی انیکا کو دیکھ کر ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ انیکا مطاہر کو کہتی ہے، مطاہر کس کی شادی؟ کس سے باتیں کر رہے ہو اتنی رات کو؟ ادھر سویرا مطاہر کو فون پر کہہ رہی تھی، مطاہر مطاہر، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ صرف اتنا سنا کہ کوئی لڑکی کہہ رہی تھی، مطاہر تم کس سے اور کس کی شادی کی باتیں کر رہے تھے؟ اور سویرا کے چہرے پر بے چینی نمودار ہونے لگتی ہے۔ ادھر مطاہر اور انیکا کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ انیکا مطاہر کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ میں پوچھے بغیر نہیں جاؤں گی۔ مطاہر تم کس سے باتیں کر رہے تھے شادی کی، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ یاد رکھو مطاہر، میں فاطمہ نہیں ہوں، خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ مطاہر انیکا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انیکا پر اب مطاہر کی کسی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ ڈرامہ فاسق میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔